मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि जमीन के अंदर से मेटल ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिस पर जैक लिखा हुआ था। अब वो आदमी उस बॉक्स को अपने घर ले आता है। उस बॉक्स के अंदर एक टॉय क्लाउन था जो उस आदमी की वाइफ को बहुत पसंद आता है, लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर जाता है तब उस बॉक्स के अंदर से एक डीमन बाहर निकलकर उस आदमी की वाइफ को मारकर अपने साथ ले जाता है और वो आदमी कुछ नहीं कर पाता। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम केसी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में जॉब के लिए आया होता है। वो यहाँ पर उस म्यूजियम की मैनेजर रीचल के कहने पर आया था। म्यूजियम में उसकी मुलाकात लीजा से होती है जो इसी म्यूजियम में काम करती है। अब लीजा केसी को पूरा म्यूजियम दिखाती है। इसी बीच इन्हें वहीं पर वो बॉक्स दिखाई देता है। तब लीजा उस बॉक्स को जैक इन द बॉक्स कहकर बुलाती है। उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का गेम है। अब केसी उस बॉक्स पर बने लेटर्स को टच करता है तो वो लेटर्स जैक में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस बॉक्स के साइड से एक हैंडल निकल कर आता है जिसे केसी घुमाने लगता है तो उस बॉक्स में म्यूजिक बजने लगता है और अचानक से वो टॉय क्लाउन बाहर निकलता है। उसे देखकर लीजा बोलती है कि ये टॉय क्लाउन दिखने में काफी क्रीपी है। उस बॉक्स के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जो 6 से 0 पर आ जाते हैं। अब लीजा डेविड नाम के आदमी को कॉल करती है और इस बॉक्स को चेक करने को बोलती है ताकि उन्हें पता चल सके कि ये बॉक्स एंटिक है या नहीं। अब उसी रात म्यूजियम में 2 चोर चोरी करने आते हैं। तभी उनमें से एक चोर उस टॉय क्लाउन को देखकर उसका मजाक बनाता है, पर उसी टाइम उस बॉक्स के अंदर से डीमन बाहर निकलकर दोनों चोरों को मार देता है और उस बॉक्स पर बने नंबर 0 से हटकर 2 पर आ जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये नंबरिंग हमें नंबर्स ऑफ विक्टिम्स को दिखाती है। अब नेक्स्ट डे जब केसी म्यूजियम में आता है तो उसे म्यूजियम का गेट खुला मिलता है, पर हैरानी की बात ये थी कि म्यूजियम से एक भी चीज गायब नहीं हुई थी। अब वो म्यूजियम की सीसीटीवी को चेक करने के लिए लीजा को कॉल करता है। तब लीजा उसे बताती है कि म्यूजियम का सीसीटीवी खराब है और यहाँ की मैनेजर रीचल काफी कंजूस है, इसलिए उसने उन्हें ठीक नहीं कराया। अब डेविड उस बॉक्स को चेक करता है और केसी को बताता है कि ये बॉक्स काफी पुराना है और इसका ओरिजिन फ्रांस से रिलेट करता है। वो केसी को बताता है कि इन बॉक्सेस को डीमन इन द बॉक्स कहा जाता था क्योंकि इन बॉक्स के अंदर डीमंस को कैद करके रखा जाता था और उनका यूज लोगों को मारने के लिए किया जाता था। अब केसी इनमें काफी इंटरेस्ट लेता है, इसलिए डेविड उसे मॉरिस नाम के एक डिमोनोलॉजिस्ट के बारे में बताता है। अब डेविड के जाने के बाद केसी उस बॉक्स पर बने नंबर्स को देखता है जो 0 से 2 हो चुका था, पर केसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब म्यूजियम में ग्वेन नाम की एक औरत घूमने के लिए आती है, पर वो डीमन बॉक्स से बाहर निकलकर उस पर अटैक करके उसे मार देता है और यहीं पर फर्स्ट टाइम हम उस डीमन जैक द क्लाउन को देख पाते हैं जो दिखने में काफी क्रीपी होता है। अब बॉक्स की नंबरिंग 2 से 3 हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब केसी म्यूजियम में आ रहा होता है तो उसे 3 मिसिंग लोगों के पोस्टर्स दिखते हैं जिनमें वो औरत और वो दोनों चोर होते हैं। ये सब केसी को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उस बॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिससे उसे उस बॉक्स का रियल नेम पता चलता है जो कि जैकेस्टी मारा होता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर जैक नाम का डीमन रहता है। वो 6 लोगों को मारता है और फिर वापस बॉक्स में चला जाता है तब तक जब तक कोई उस बॉक्स को दोबारा ओपन न करे। अब ये सब केसी को काफी फनी लगता है, पर तभी वो उस टॉय क्लाउन को देखता है जो कि केसी की तरफ ही देख रहा होता है। ये देखकर केसी काफी डर जाता है। इसी बीच वहाँ पर म्यूजियम की मैनेजर रेचल आ जाती है और उस बॉक्स को नीचे वाले सेशन में रखने को कहती है। अब शाम को मैंडी नाम की औरत म्यूजियम की साफ सफाई कर रही होती है, तभी वो उस बॉक्स को देखती है, लेकिन अगले ही पल वो बॉक्स वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मैंडी काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर जैक उसे भी मार देता है और वो नंबर 3 से 4 पर आकर सेट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे म्यूजियम में एक पुलिस अफसर मैंडी की मिसिंग रिपोर्ट के चलते पूछताछ करने आता है। तब केसी उससे बात करता है, पर वो उसे जैक के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उस पर बिलीव नहीं करेगा। अब केसी मॉरिस को एक वॉइस मेल भेजता है। इसके बाद वो उस बॉक्स के सामने एक कैमरा रख देता है ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, पर तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ जैक आकर केसी पर अटैक कर देता है, पर वो उसे मारता नहीं है। अब नेक्स्ट डे केसी लीजा को कैमरा फुटेज दिखाने की कोशिश करता है, पर उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए लीजा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। अब केसी को एक पेपर मिलता है जिसमें उस बॉक्स के पहले ओनर का नाम और एड्रेस था। इसके बाद केसी उससे मिलने जाता है और ये वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और इस आदमी का नाम नॉर्मन होता है। अब नॉर्मन केसी को बताता है कि उसने अपने 10 साल जेल में अपनी वाइफ के मर्डर के इल्जाम में काटे जो कि उसने किया भी नहीं था। उसने सबको जैक के बारे में बताया, पर किसी ने भी उस पर बिलीव नहीं किया। वो केसी से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। इसके बाद केसी उस बॉक्स को ले जाकर जला देता है, पर जब वो वापस म्यूजियम में आता है तो वो बॉक्स उसे वहीं पर मिलता है और उसके अंदर से जैक गुस्से में बाहर निकलता है और केसी पर अटैक कर देता है। अब वो उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी जैक को कुछ होने लगता है तो वो केसी को छोड़ देता है
इसके बाद केसी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे केसी रेचल को जैक के बारे में बताता है, पर वो उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती। उसे लगता है कि केसी मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए वो उसे जॉब से निकाल देती है। इसके बाद केसी मॉरिस से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर मॉरिस उसे बताता है कि केसी ने उस बॉक्स को ओपन करके जैक के साथ डील की है, इसलिए जैक ने उसे नहीं मारा, क्योंकि जैक उन लोगों को नहीं मारता जो उसे बॉक्स से निकालते हैं। पर जैक एक मोर्टल है, यानी उसे मारा जा सकता है और उसे कैद भी किया जा सकता है। इसके लिए केसी को एक रिचुअल करना होगा। उसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जैक के हार्ट पर अटैक करना होगा और कुछ लाइंस बोलनी होगी, पर उस रिचुअल के दौरान जैक की कोई भी चीज बाहर नहीं रहनी चाहिए, वरना जैक फिर से वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैक रेचल पर अटैक करके उसे भी मार देता है। अब जब लीजा वहां पर आती है तो उसे वहां पर रेचल का कटा हुआ पैर दिखता है। तभी जैक वहां पर आ जाता है और लीजा पर अटैक कर देता है, पर इसी बीच कैसी भी वहां पर आ जाता है, जिससे जैक लीजा को छोड़कर कैसी पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो फिर से लीजा को पकड़ लेता है, पर तभी केसी एक शार्प ऑब्जेक्ट से जैक के हाथ पर अटैक कर देता है, जिससे जैक वापस अपने बॉक्स में जाने लगता है, पर वो अपने पंजे को बॉक्स के बाहर रखता है। इसी दौरान केसी उन लाइंस को बोलता है, जिससे वो बॉक्स बंद हो जाता है और जैक उसके अंदर कैद हो जाता है, जिससे केसी और लीजा बच जाते हैं। पर इसी बीच पुलिस वहां पर आ जाती है और केसी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि लीजा ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दी थी। इसके बाद लीजा मॉरिस से मिलने जाती है, जहां मॉरिस उससे कहता है कि यहाँ सभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और कोई भी उस डीमन वाली बात पर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए अगर वो चाहती है कि केसी का सैक्रिफाइस बेकार ना जाए तो उसे एक काम करना होगा। जैक जब भी किसी को मारता है तो उसे 3 साल की लाइफ मिलती है और उसने अभी 5 लोगों को मारा है, इसलिए वो अब 15 साल तक जिंदा रहेगा। तो अब लीजा को उस बॉक्स को 15 साल तक कहीं पर छुपाना होगा, ताकि वो बॉक्स 15 सालों तक किसी को ना मिले। अब दूसरी तरफ केसी को दिखाया जाता है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी। तभी केसी की नजर उन फोटोज पर पड़ती है, जहाँ पर वो उन फोटोज में जैक के एक नाखून को देखता है जो बाहर रह गया था। ये देखकर केसी बहुत ज्यादा डर जाता है और पुलिस से कहता है कि वो उसे जाने दे, वरना वो लीजा को मार देगा। इधर लीजा उस बॉक्स को जमीन में गाड़ने जाती है, ताकि 15 सालों तक वो बॉक्स किसी को ना मिल सके। पर तभी जैक बाहर निकलकर लीजा को भी अपने साथ ले जाता है और अब वो नंबरिंग 5 से 6 पर आकर रुक जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।